तो यार फेस रीडिंग को समझाने का आज मेरा मोस्ट वाइल्ड एक्सपेडिशन होने वाला है बिकॉज अभी तक हम लोग ह्यूमंस के फेस देखते थे। आज हम लोग एक कार्टून कैरेक्टर का फेस देखेंगे और एनालाइज करेंगे इनके प्रोमिनेंट फीचर्स को। आप लोग अपने फेस पर या अपने पार्टनर के फेस पर अगर ये पर्टिकुलर फेशियल फीचर देखते हो तो डेफिनेटली आपको भी एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के बारे में पता चलेगा अगर आप इनमें से कोई भी फेशियल फीचर पोजेस करते हो। तो शिनचैन की मेमोरी है स्पेशली फॉर द 90s किड, मैं और मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा देखते थे एंड अभी भी आई थिंक इट्स रनिंग प्रीटी वेल। तो हम लोग इनका फेस देखेंगे, एनालाइज करेंगे इनके प्रोमिनेंट फीचर्स और ये क्या बताते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट ही इज बोर्न विद, दैट ही पोजेसेस। देखते हैं कहाँ है वो सब एनर्जी स्टोर्ड विद इन द फेस। तो वेरी फर्स्ट थिंग जो आप देख पा रहे होगे इनके चेहरे पर, देयर इज अ पिक्चर दैट आई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम pexels.com एंड दीस टू आर द पिक्चर्स इंटरनेट से मिला है मुझे। तो बहुत ही ज्यादा थिक आईब्राउज है, राइट? एंगुलर है आईब्राउज और थिक है। तो जब भी थिक आईब्राउज होता है तो इट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ वुड एलिमेंट। वुड एलिमेंट क्या होता है? वुड एलिमेंट को आप समझ सकते हो, एक बीज जो जमीन के अंदर है, जो सॉइल के अंदर है, उसको पेड़ बनने की चेष्टा है, उसको सनलाइट पाने की चेष्टा है। इट हैज द अपवर्ड मूविंग फोर्स, ऐसी फोर्स जो सीड जो है वो सॉइल को ब्रेक करके पेड़ बनने की चेष्टा कर रहा है। दैट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट वुड एनर्जी एम्पावर्स इन अ पर्टिकुलर पर्सन। तो वुड एनर्जी को सीजन से भी इवैल्यूएट किया गया है या बराबरी की गई है। सीजन इसको बोलते हैं स्प्रिंग सीजन के दरमियान बताया गया है, जहां पे नए नए पेड़ आते हैं। नए नए पेड़ आते हैं मतलब इट हैज मोर एंथुसियाज्म, इट हैज मोर विगोर, इट हैज मोर ऑप्टिमिज्म। वुड एनर्जी लाइफ स्पैन में रिलेट्स टू द एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड। वाटर एनर्जी आपके पेट में रहने के फोर्स को बताती है, जो बच्चा पेट में है। वुड एनर्जी बताती है द बच्चा हैज कम अलाइव, आगे को आ गया है। तो जब भी चाइल्ड वाला एज होता है, इट्स अ वेरी वाइवेशियस एज, इट्स अ वेरी एंथुसियास्टिक एज। आपको सब कुछ करना है, आप दौड़ते रहोगे पूरे दिन में, तोड़ते रहोगे, फोड़ते रहोगे सामान, एंड देन यू ट्रबल योर पेरेंट्स विद द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी एंड द एनर्जी दैट यू पोजेस। दोज आर द सिंबोलिज्म ऑफ अ स्ट्रांग वुड एनर्जी पर्सन। तो जब भी थिक आईब्राउज होता है तो आपके अंदर स्ट्रॉन्ग वुड एलिमेंट आ जाता है। तो आप फेस को पेड़ की तरह भी इमेजिन कर सकते हो और समझो कि अगर जॉज आपके रूट्स ऑफ द फेस हैं तो आपके जो आईब्राउ हेयर है वो लीव्स बन जाते हैं। तो जितना हरा भरा पेड़ होगा उतना स्ट्रॉन्ग पेड़ होगा। सिमिलरली द मोर द अमाउंट ऑफ eyebrow hair that a person is carrying, the more full of thoughts and ideas they can be. It is also said कि इनका intellectual capacity can be so much that they can handle multiple projects at one point in time. एक born leader वाला significance आ जाता है। जरूरी नहीं है कि they are good leaders, born leader में they can pull people to work for them. That is the kind of force that these people can carry. Sometimes they can be insensitive because इतना energy खुद के अंदर होता है that they can handle multitudes of activities themselves. तो expectation भी वैसा होता है, but sometimes वो meet up नहीं कर पाता because everybody is different and everybody's element is different, right? उसके बाद अगर आप इनका एक ट्रेट और देखो, एंगल्ड आईब्राउज वाला, जब भी एंगल्ड होता है तो इट कैन इंडिकेट द पर्सन वांट्स टू बी मेंटली इन कंट्रोल। लीडर लाइक ट्रेट ऐड हो जाता है थिक आईब्राउज से, एंड एंगल्ड वाले में बताता है कि ही वांट्स टू बी अ डोमिनेटिंग फोर्स, जैसा वो चाहते हैं, एक रिबेलियन वाला एटीट्यूड आ जाता है। उसके बाद इनका जो आईज है दैट इज क्वाइट अ राउंड आईज। तो राउंड आईज जब भी ओपन आईज होता है तो इट कैन इंडिकेट द ओपननेस ऑफ योर हार्ट सिस्टम। इट कैन इंडिकेट राउंड आईज की आप जेनरस हो सकते हो, यू कैन बी क्वाइट हैप्पी, आपका फायर एनर्जी कैन बी एट डिस्प्ले। तो इमोशनली यू कैन बी क्वाइट एक्सप्रेसिव, जो आ रहा है वो बोल सकते हो। एंड दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव सीन विद शिनचैन, राइट? चीक्स ऑफ कोर्स, चीक पैडिंग इज गुड, तो सिग्निफाई करता है कॉन्फिडेंस ऑफ द फेस व्हिच इज वेरी मच देयर। कुछ भी सोशल जगह पे बोल देते हैं ये। तो हाँ, दीज आर प्रीटी मच फेशियल फीचर्स जो प्रोमिनेंट है उनके फेस में। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो? आई होप इट वाज हेल्पफुल।